एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल जो हमारा चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 2006 से लेके 2019 तक। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है जो आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है एनडीए की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, उस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। एंड डिफेंस वाले आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। डिफेंस वाले एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाकर भी आप हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब आप स्टोर में जाओगे एप्लीकेशन के, तो स्टोर के अंदर आप लोगों को कैलकुलस का फुल कोर्स जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से डेफिनेट इंटीग्रल का। ये कहता है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन आपने दे रखा है और फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2 पे √2 दे रखी है। एंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर अगर मैं करूँगा 0 से 1 तो अपने पास रिजल्ट आएगा 2a/π। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू आपको यहाँ बतानी है कि b की वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, a की वैल्यू निकालेंगे अपन इस कंडीशन से, जो भी फंक्शन गिवन है सबसे पहला काम उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। जब डेरिवेटिव करूंगा तो a तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस, और ये आ जाएगा π/2 इंटू में क्या x, और एंगल का जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ जो आ जाएगा मेरे पास π/2, और प्लस में b क्या है कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। अब हमें दे रखा है इसकी वैल्यू 1/2 पे, मतलब अगर मैं x को 1/2 करूंगा तो f डैश 1/2 पे जो वैल्यू है वो आपकी √2 आएगी। तो इसमें x को 1/2 पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू है वो अपनी बन जाएगी √2, और यहाँ ये आ जाएगा कोस a इंटू कोस कितना पुट करना है 1/2, तो ये हो जाएगा π/4, और इंटू में कितना π/2। अब आप सभी को पता है कोस π/4 1/√2 होता है, तो 1/√2 आएगा, और 1/√2 क्या है इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू बचेगा यहाँ π/2। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/π। अब a की वैल्यू निकाल ली। अब देखो ये कहता है कि फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 से 1। फंक्शन दे रखा है a इंटू में यहाँ दे रखा है साइन π/2 इंटू में x, और प्लस में क्या दे रखा है अपने को b। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा इंटू में dx। इंटीग्रेशन करेंगे, a तो कांस्टेंट है एज इट इज। ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस, तो ये आ जाएगा माइनस का कोस π/2 इंटू में x, और डिवाइड कर देंगे एंगल के डेरिवेटिव से, तो डिवाइड में आ जाएगा π/2, और प्लस में b का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा bx। ठीक है, a की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, और इसने साफ साफ बोल रखा है कि ये जो रिजल्ट है वो अपने पास इस रिजल्ट के इक्वल आने वाला है, मतलब 2a/π के इक्वल आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं गाइस। a की वैल्यू पुट करेंगे, और सॉरी यहाँ पे लिमिट भी है, तो ये मैं 0 से 1 लिमिट लगा देता हूँ, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा कोस π/2, और कोस π/2 0 होता है, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा b। ठीक है, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आएगा कोस 0, और कोस 0 1 होता है, इसलिए क्या बन जाएगा ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का a, और डिवाइड बाय कितना π/2, तो ये 2/π हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में ये 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी प्लस में ये 0 इज इक्वल टू में आ जाएगा 2a/π। अब देखो ये b है, b ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उधर जाके माइनस, तो b की वैल्यू तो 0 आएगी गाइस। क्या आ जाएगी b की वैल्यू 0, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है m और n दो इंटीजर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। इसी के इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या कर लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, लिमिट है 0 से π। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन mx इंटू में आ जाएगा साइन nx और dx। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 साइन a साइन b का। ठीक है, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π। फॉर्मूला क्या होता है
कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी करोगे तो ये आ जाएगा कोस एम एक्स माइनस में एन एक्स, ठीक है, और फिर माइनस में कोस ए प्लस बी, तो कोस एम एक्स प्लस में एन एक्स हो जाएगा और डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई। यहाँ देखो ये बन जाएगा कोस, इसमें से एम माइनस एन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, और माइनस में ये आ जाएगा कोस एम प्लस में एन इंटू में एक्स कॉमन, और ये हो जाएगा डी एक्स। ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन करो, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन एम माइनस में एन एक्स, और डिवाइड करेंगे एंगल के डेरिवेटिव से तो डिवाइड में आएगा एम माइनस एन, ठीक है। फिर माइनस में इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा साइन, ये आ जाएगा एम प्लस में एन एक्स, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा एम प्लस में एन आ जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से पाई। अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस में क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, देखो अपर लिमिट पुट करोगे साइन का एंगल जो भी हो पाई का मल्टीपल होता है तो साइन 0 0 होता है, तो ये रिजल्ट भी 0, पाई का मल्टीपल है तो ये भी 0, लोअर लिमिट पुट करोगे साइन 0 0 होता है और ये भी क्या होता है 0, तो आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व का एरिया निकालना है बिटवीन x 0 से 1 इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, मतलब इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 किसका, मोड x प्लस में मोड x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है इस लिमिट के अंडर, ठीक है। अब एक देखो, अगर मैं 0 से 1 की बात करूं तो 0 और 1 के बीच में मोड x जो रहता है वो आपका पॉजिटिव रहता है, मतलब अगर मैं मॉडुलस हटा दूं तो x की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव आंसर देता है। लेकिन अगर मैं x माइनस 1 की बात करूं तो अगर मैं इंटरवल 0 और 1 में से कोई भी वैल्यू पुट करूं, मान लो 0.5 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो अंदर आएगा माइनस का 0.5, मतलब नेगेटिव वैल्यू देता है, लेकिन मॉडुलस का आंसर तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब बाहर अपने को नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो वही है, इंटीग्रेशन 0 से 1 करेंगे तो मोड x की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, इसलिए आपको इसको x लिख लेते हैं। फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ बाहर माइनस लिख लेता हूँ और इसको x माइनस 1 dx लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं गाइस। इंटीग्रेशन 0 से 1, माइनस के अंदर प्रोडक्ट हो, ये माइनस का x और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल होके आ जाएगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट पुट करोगे 1 आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इक्वेशन अजर्शन दी हुई है, रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है, ओके। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लोग स्क्वायर एक्स दे रखा है, मतलब लोग एक्स का होल स्क्वायर अपने को दे रखा है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है मेरे को 1 से एक्सपोनेंशियल किसका, लोग एक्स का, यहाँ पे दे रखा है अपने को होल स्क्वायर, और ये dx, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपने को करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लोग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, फिर माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका आएगा 2 पावर आगे, इनटू में लोग एक्स, और इनटू में 1/x, क्योंकि लोग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x, और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पे आया मेरे पास, ये बना लोग x का होल स्क्वायर इनटू में x, यहाँ देखो x से x कैंसल, माइनस में आया 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बना लोग x का, और आप सभी को पता है कि लोग x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x लोग x माइनस में x, ठीक है। तो -2 इंटू में आ जाएगा x लोग x और माइनस में x, और लिमिट दे रखी है अपने को 1 से एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, लोग एक्सपोनेंशियल 1 होता है तो यहाँ आएगा एक्सपोनेंशियल, माइनस में यहाँ पुट करोगे ये आ जाएगा लोग एक्सपोनेंशियल 1, तो यहाँ आएगा एक्सपोनेंशियल, तो माइनस में 2 इंटू एक्सपोनेंशियल, और ये भी माइनस में एक्सपोनेंशियल, ठीक है। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, लोग 1 0 होता है तो ये टर्म 0 हो गई, यहाँ भी लोग 1 0 होता है, ये टर्म 0 हो गई, लेकिन यहाँ आएगा माइनस का 1, लेकिन बाहर क्या है -2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस में 2, तो यहाँ भी क्या दे रखा है एक्सपोनेंशियल -2, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद रीजन पे चलते हैं, ये कहता है लोग की पावर n dx, इसका जो मतलब रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये फॉर्मूला आता है,
इसने बोल दिया कि इसका जो आंसर है वो हमेशा यही होता है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब, याद रखना, इंटीग्रेशन 1 से एक्सपोनेंशियल हो, log x की पावर अगर होल पावर n हो dx, तो उसका रिडक्शन फॉर्मूला यही होता है एक्सपोनेंशियल माइनस में n इंटू में आई एन माइनस वन। तो ये आई एन है, तो n माइनस वन मतलब n की जगह n माइनस वन आ जाएगा। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसी स्टेटमेंट से ही ये रिजल्ट आता है। अब अगर आपको डायरेक्ट ये रिडक्शन फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ पे n की जगह 2 पुट करके देख लो। n की जगह अगर मैं 2 पुट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, यह आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस में 2 इंटू में i1। i1 का मतलब यहाँ पे अब आप n को 1 पुट करो, ठीक है। n को 1 पुट करोगे तो i1 की वैल्यू आ जाएगी, तो i1 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, ठीक है। तो यही रिजल्ट बनेगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, मानता हूं, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन आसान क्वेश्चन आते हैं, आप इजी से उन क्वेश्चन को कर सकते हो, इसलिए 5 नंबर का चैप्टर है। तो ये मान के मत चला कि सर ये थोड़ा सा हर क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, मानता हूँ टाइम लग रहा है, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसका आपने को क्या बताना है, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं गाइस, ठीक है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, याद रखें एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स और इंटू में x माइनस 1 dx। तो आपने को पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन होता है और ये फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स इंटू में पावर का डेरिवेटिव मतलब माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस में इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव फर्स्ट x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय क्या माइनस 1, मतलब पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, माइनस 1 है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया, आप इसको डिवाइड में लिखोगे तो भी माइनस 1 रहेगा, और ये बनेगा dx, ठीक है। यहाँ आएगा मेरे पास माइनस है, इसके अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस का, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स और डिवाइड में माइनस 1, और लिमिट दे रखी है अपने को 0 से 1। अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर माइनस है, इसमें x को 1 पुट करोगे तो e की पावर माइनस 1 आएगा। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा 1 माइनस में 0, 1 माइनस में 0 इंटू में e की पावर 0, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लो अच्छे से। फिर यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा माइनस में e की पावर यहाँ भी 0। यहाँ देखो, यहाँ बना माइनस का 1 बाय ई, यहाँ बना e की पावर 0, अंदर 1 से प्रोडक्ट करोगे e की पावर 0, यहाँ भी माइनस में e की पावर 0, तो ये तो 1 ही कैंसिल हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन ई, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, इज इक्वल टू ये है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपके पास x जो है वो क्या आने वाला है। देखो गाइस, इंटीग्रेशन दे रखा है अपने को, कहां से कहां, log 2 से x, इसको मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1, और ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रल जब चैप्टर किया था, सो इनडेफिनेट इंटीग्रल जब चैप्टर किया था तो उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 माइनस में e की पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, वो होता है माइनस में log 1 माइनस में e की पावर x, ये होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो सेम अपन उस तरीके से ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे बच्चे, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट मत कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करना कैसे है। देखो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा log 2, यहाँ आएगा x, इसको जब डिवाइड करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स आएगा डिवाइड में,
आएगा 1 और यहाँ माइनस में e की पावर माइनस का x आएगा dx। देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो इंटीग्रेशन लोग में चला जाएगा, तो आ जाएगा log 1 माइनस में e की पावर माइनस x, और लिमिट क्या दे रखी है अपने को log 2 से x। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो सेम ही रिजल्ट रहेगा, log 1 माइनस में e की पावर माइनस x ही रहेगा। माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, x की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे log 2, तो ये आएगा माइनस में log 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल की पावर, क्या आ जाएगा मेरे पास ये माइनस में log 2। देखो माइनस को ऊपर लेके जाओगे यहाँ माइनस हो जाएगा, log 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2, ठीक है ना। तो ये आएगा log 1 माइनस में e की पावर माइनस x, और माइनस में यहाँ बचेगा log 1/2 बचेगा, क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2। और ये कहता है कि ये जो रिजल्ट है इक्वल आता है किसके, log 3/2 के। इसने गिवन दे रखा है अपने को, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो log 1 माइनस में e की पावर माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा log प्लस का हो जाएगा तो log a प्लस में log b, log a इंटू b, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। log से log कैंसल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में e की पावर माइनस x इज इक्वल टू क्या 3/4, ये इधर जाके प्लस का e की पावर माइनस x इज इक्वल टू, और इधर जाके 1 माइनस, तो ये 1/4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों साइड अब आप क्या ले लो, log ले लो, तो log लोगे तो माइनस x इज इक्वल टू आएगा log 1/4, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालोगे तो log 4 आ जाएगी, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इसका इंटीग्रेशन, अगर फंक्शन कोई भी है अपने को पता नहीं है, -3 से 2 जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, -3 से 9 जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 9, 2 से 9 अपने को इंटीग्रेशन करना है। देखो गाइस, अगर इंटीग्रेशन a से b हो f ऑफ x dx है, तो अगर a से b है तो उसको अगर अपन b से a लिखते हैं तो वो माइनस का f ऑफ x dx हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है। देखो अपन को इंटीग्रेशन करना है, ये मतलब 2 से 9 करना है f ऑफ x का। मैं लिमिट को ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है, 3 पे, तो 2 से -3 पे ये लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। 2 से -3 पे और -3 से 9 पे चले जाते हैं, ठीक है ना। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आए अपन, आप क्या कर लो, देखो इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है, ये -3 से 2 दिया हुआ है, तो मैं इसको 2 से -3 जब लिखूंगा तो f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7/3 हो जाएगा। और ये -3 से आपको क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और f ऑफ x ये कितना दिया हुआ है अपने को माइनस का 5/6। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये 2 से -3 जा रहा है और ये -3 से 9 जा रहा है, तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 से 9 हो जाएगा f ऑफ x, और इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस का 7/3 माइनस में 5/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेकर देखो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस में 14 प्लस माइनस में 5, तो माइनस का 19/6 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है अजर्शन दी हुई है कि लिमिट 0 से पाई साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 7x dx दोनों इक्वल होता है। और रीजन इसने दे दिया कि साइन की पावर 7x जो है वो ओड फंक्शन है, इस रीजन से जो है ये आपका इसके इक्वल होता है, ठीक है। देखो गाइस, जब भी लिमिट हो 0 से a, जब भी लिमिट क्या हो आपके पास 0 से a, ठीक है, f ऑफ x dx, तो फंक्शन का डबल हो जाता है और लिमिट का हाफ हो जाता है f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी इसने यूज की है, और ये प्रॉपर्टी तभी लगती है मेरे बच्चे जब आपका फंक्शन क्या हो, ओड फंक्शन हो। क्या हो आपके पास, ओड फंक्शन हो। ओड फंक्शन होता है तो उसी केस में ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी यूज होती है, ठीक है। उसी केस में क्या होती है आपके पास, ये प्रॉपर्टी यूज होती है। इसी रीजन से आपका ये जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ए स्टेटमेंट करेक्ट है, इसने देख लिया कि साइन जो है वो ओड है, इस वजह से इसने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। आर ये भी करेक्ट है। अब देखो आर ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर से ये स्टेटमेंट नहीं बनती, ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की है।
अगर मैं अकेला ये लिख दूं साइन की पावर 7x ओड फंक्शन होगा, आप कहोगे कि सर हाँ ओड फंक्शन है, तो क्या इस रीजन से आप ये बता सकते हो कि फिर तो ये आंसर ये आने वाला है? जरूरी नहीं है ना मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। देखो ए आंसर कब होता है, जब ये जो रीजन दिया रहता है ना, अपने को लगे कि हाँ इस रीजन की वजह से मैं ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑप्शन इसका बी आंसर है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली जो है वो ट्रू है, लेकिन आर का जो है वो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन फंक्शन ओड फंक्शन होता है, तो साइन की पावर 7 भी ओड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, आपको इस कर्व का एरिया बताना है, इस कर्व का एरिया क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो अपने को ये कर्व दे रखी है क्या, 2x² प्लस में y² इज इक्वल टू में 1, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1/2 प्लस में हो जाएगा y² डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया अपने पास, इलिप्स बन गया। और इलिप्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई इंटू में ए बी, इलिप्स का एरिया होता है, ठीक है। अपने को पता है जनरल इक्वेशन होती है x² बाई a² प्लस में क्या y² बाई b² इज इक्वल टू 1। अगर मैं कंपेयर करूं तो a² है, a² इज इक्वल टू 1/2 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/√2 और b की वैल्यू 1, तो ये आएगा पाई इंटू में 1/√2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल वैल्यू इसकी बतानी है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से 1 x इंटू 1 माइनस में x की पावर 9 dx। प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, 0 से a अगर इंटीग्रेशन हो f ऑफ x, तो मैं उसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स, मतलब x को रिप्लेस कर सकता हूँ a माइनस एक्स से। तो यहीं मैं क्या कर लेता हूँ, x को रिप्लेस कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स से, तो आ जाएगा 1 माइनस में यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स और इसकी पावर क्या आ जाएगा 9 dx। अब ये बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से 1, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ देखो माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे, ये माइनस का 1 ये प्लस का x, तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर ये 9 dx। अब x की पावर 9 का अंदर प्रोडक्ट करेंगे 0 से 1, तो ये आएगा x की पावर 9 इंटू में x की पावर 10 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड किया पावर से डिवाइड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड किया पावर से डिवाइड, लिमिट क्या है 0 से 1, अपर लिमिट पुट करोगे 1/10 माइनस में 1/11, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे 0 माइनस 0, तो इसका एलसीएम लोगे ये आएगा 110, ये आ जाएगा 11 माइनस 10, तो 1 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट दे रखी है -1 से 1। अब फंक्शन जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x mod x। अगर मैं x की जगह -x करूं तो ये आएगा माइनस का x और इंटू में मोड -x। अब -x का मोड प्लस का मोड x ही होगा, तो ये बन गया माइनस में वापस से फंक्शन बन गया f ऑफ x। तो f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आई, तो फंक्शन क्या हुआ ओड, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है -a से a 0, ऑप्शन डी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, लिमिट जब भी दी हुई हो 0 से π/2, और यहाँ पे अगर कोस फंक्शन हो या साइन फंक्शन हो dx, पावर क्या है अपने पास इवन, जब भी पावर इवन हो, जब भी पावर इवन हो तो याद रखना आंसर में पाई तो जरूर आएगा। साइन फंक्शन की पावर या कोस फंक्शन की पावर, जब भी इवन पावर हो, एन की वैल्यू क्या हो इवन हो, और लिमिट हो 0 से π/2, तो आंसर में पाई जरूर आएगा। और जब पावर अगर ओड हो तो आंसर में π/2 नहीं आएगा। सबसे पहले ये चीज देखो, यहाँ पे पाई नहीं है इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे भी पाई नहीं है इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो अब बचे आंसर 2। ट्रिक क्या है देखो, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है आपके पास 8, तो 8 में से एक कम करो, कर दिया, और डिवाइड कर दो 8 से, पहले पावर में से एक कम करना है और डिवाइड में एज इट इज पावर, फिर मल्टीप्लाई में इसमें से और इसमें से 2 कम करो, इसमें से 2 कम करेंगे 5, इसमें से 2 कम करोगे 6, इसमें से 2 कम करोगे 3, इसमें से 2 कम करोगे तो कितना आएगा 4, इसमें से 2 कम करोगे 1, इसमें से 2 कम करोगे कितना आएगा 2। अब 1 में से 2 कम करेंगे तो नेगेटिव में चले जाएंगे, तो नेगेटिव में जाना नहीं है, और मल्टीप्लाई में लास्ट में कर दो y/2, तो ये रिजल्ट आ गया,
अब इसको आप देख लो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल होके 2 पे गया, बाकी और कोई रिजल्ट कैंसिल होता है क्या? नहीं, ऊपर आएगा 35, तो ऑप्शन नंबर ए में है 35, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है इसका, log x डिवाइड बाय दे दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन में इसको लिख सकता हूँ, लिमिट दे रखी है a से b, मैं लिख सकता हूँ 1/x इंटू में क्या दे रखा है, ये log x और ये dx, ये फंक्शन है और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है आप सभी को पता है, पावर में एक ऐड कर दो मतलब 2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और लिमिट क्या दे रखी है अपने को a से b, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, पहले अपर लिमिट आएगी तो ये हो जाएगा log b का होल स्क्वायर, फिर माइनस में लोअर लिमिट आएगी तो ये हो जाएगा log a का होल स्क्वायर। अब देखो ये है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a माइनस में b इंटू में a प्लस में b, तो log b a b प्लस में log a, log b माइनस में log a क्या होता है, log b बाय a, तो 1/2 इंटू में आ जाएगा log b बाय a, और इंटू में log b प्लस में log a क्या होता है, log a इंटू b, तो इंटू में log a b आ जाएगा। तो ये आंसर देख लो आपका किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन लाइन, अपने को दे रखी है एक्स एक्सिस इन द स्क्वायर यूनिट क्या आएगा, तो अपने को लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 15। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अपने को इस रीजन के बीच में मतलब 1 और 3 के बीच में इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले, तो ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का और 15 को इधर ले आओ, तो 5y इज इक्वल टू आएगा 3x माइनस में 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस में 15 डिवाइड बाय कितना 5, तो इंटीग्रेशन करना है अपने को 1 से 3, इंटीग्रेशन 1 से 3 किसका, y का, और y क्या दिया आपने को 3x माइनस में 15 डिवाइड बाय 5, और ये कर दो dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप सभी बच्चे कर सकते हो, ये दिया y 1/5 आ जाएगा, 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस में इसका इंटीग्रेशन 15x और लिमिट 1 से 3, पहले अपर लिमिट पुट करो फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा, कर लोगे, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू बतानी है, तो क्या कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, डेरिवेटिव करोगे 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास dt, तो यहाँ से x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। देखो लिमिट भी चेंज होगी, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू भी 0, और अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो t की वैल्यू भी 1, तो लिमिट सेम रहेगी 0 से 1। देखो x dx क्या बन जाएगा, x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड में, तो dt डिवाइड बाय 2, तो 2 को बाहर लिख लो, ये dt बन जाएगा, और ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर t, तो 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर t का इंटीग्रेशन एज इट इज होता है, लिमिट 0 से 1, 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 1 आएगा, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 0, तो 1/2 e माइनस में e की पावर 0 1 होता है, तो ये रिजल्ट आ गया जो कि आपका ए ऑप्शन के साथ मैच करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स का एरिया निकालना है, तो यह एक्स स्क्वायर बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 प्लस में वाई स्क्वायर बाय, इसको लिख सकता हूँ 1/9 इज इक्वल टू क्या 1, जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1/2 आएगी और बी की वैल्यू 1/3, और इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए बी, तो पाई इंटू 1/2 इंटू में कितना 1/3, तो पाई/6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। ठीक है ना, डायरेक्ट करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड ऑन विच वैल्यू, इंटीग्रेशन दे रखा है -2 से 2, तो -2 से 2 अलग अलग लिख सकता हूँ, अलग अलग फंक्शन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ax³ dx अलग लिख लिया, प्लस में -2 से 2 bx का अलग लिख लिया, प्लस में -2 से 2 c dx अलग लिख लिया। x³ ओड फंक्शन होता है, a तो कांस्टेंट और ये फंक्शन ओड है, तो -2 से 2 इंटीग्रेशन करेंगे, ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन 0 आएगा। x ओड फंक्शन होता है, -2 से 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी 0 आएगा। c कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, यहाँ क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट क्या है -2 से 2,
तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे 2 आएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस का 2 आएगा। तो आंसर है 4C। तो आंसर किस पे डिपेंड करता है? ओनली सी पे। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि आंसर में सिर्फ सी आया है, सी के अंदर आंसर आया तो सी पे ही डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। इनमें से p की वैल्यू क्या होगी जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और इसको इक्वल रखेंगे इसके, और वहां से हम आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 3x³ प्लस में इसका इंटीग्रेशन आएगा 4 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2 और माइनस में इसका आएगा 5x। लिमिट क्या है? 0 से p है, और इक्वल में ये कहता है कि रिजल्ट आएगा p³ माइनस में 2। 3 से 3 कैंसल, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 2। अपर लिमिट पुट करोगे p³ प्लस में ये आएगा 2p² और माइनस में आएगा 5p। लोअर लिमिट पुट करोगे ये भी 0, x की जगह ये भी 0, ये भी 0। इक्वल में दे रखा है p³ माइनस में 2। p³ से p³ कैंसल, यह है 2p² माइनस में 5p और ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो p के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको सोल्व आप कर सकते हो, वहां से p की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है कि इसका इंटीग्रेशन करो 0 से π/2। बहुत ही आसान है, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से a f(x) की। इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 0 से a f(a - x) dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन अपने को दिया हुआ है लिमिट 0 से π/2, यहाँ दिया हुआ है लोग, यहाँ दिया हुआ है टेंजेंट x dx। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 0 से दिया हुआ है π/2 लोग टेंजेंट x को लिख सकता हूँ π/2 - x dx। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 लोग टेंजेंट π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है, मतलब कोट x dx हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और इक्वेशन दोनों सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो i प्लस में i कितना हो जाएगा? 2i। इंटीग्रेशन 0 से हो जाएगा π/2, ये आ जाएगा लोग टेंजेंट x प्लस में क्या आ जाएगा? लोग कोट x। तो लोग a प्लस में लोग b, लोग a इंटू बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोग टेंजेंट x इंटू में क्या? कोट x dx। टेंजेंट x इंटू कोट x क्या होता है? 1, और लोग 1 क्या होता है? 0। तो ये पूरा 0 ही बन गया, तो 2i की वैल्यू 0, तो i की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था सेम, जहां पे यहाँ पे n की जगह 9 था, सेम वही क्वेश्चन है। i इंटीग्रेशन 0 से 1 है, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी? ये वाली। x की जगह लिख लेता हूँ 1 माइनस में x, और यहाँ x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस में x, तो 1 से 1 कैंसिल होकर माइनस माइनस प्लस के x की पावर n dx हो जाएगा। x की पावर n का अंदर प्रोडक्ट करेंगे, x की पावर n आएगा, माइनस में x की पावर n प्लस 1 आएगा dx। इंटीग्रेशन करोगे पावर में क्या ऐड हो जाएगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और यह आएगा n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 2। लिमिट क्या है? 0 से 1। अपर लिमिट पुट करोगे n प्लस 1 और माइनस में 1 बाई n प्लस 2। लोअर लिमिट पुट करोगे 0 ही आएगा। इसका आप एलसीएम लोगे n प्लस 2 माइनस में n माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू में आएगा n प्लस 2। ये इससे कैंसिल, इसमें से इसको करेंगे 1 आएगा, ऑप्शन बी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k की वैल्यू निकालनी है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू क्या? साइन kx, y इज इक्वल टू 0, और k क्या है? पाई k। x की वैल्यू क्या दे रखी है? पाई डिवाइड बाय k, और इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या दे रखी है? पाई डिवाइड बाय 3k इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये कहता है कि जो कर्व दी हुई है, एक ये वाली कर्व, एक कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू 0, ये एक कर्व दे रखी है, ये एक कर्व दे रखी है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, और जो एरिया आएगा वो 3 स्क्वायर यूनिट आएगा। क्या आएगा अपने पास? 3 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, तो देखो अपन क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं किसका? y का। y क्या दे रखा है? साइन kx दे रखा है, और लिमिट क्या? पाई बाय 3k से पाई बाय k, क्योंकि ये छोटा रहने वाला है और ये बड़ा, तो छोटे से बड़ा जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। और ये जो कहता है कि इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का
ये हो जाएगा कोस के एक्स, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो डिवाइड में के आएगा, तो वह 1/k को बाहर लिख लेता हूँ, और लिमिट क्या आएगी π/3k से π/k। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो माइनस का 1/k। अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पाई की जगह क्या पुट करोगे, एक्स की जगह पुट करोगे पाई डिवाइड बाई के, तो के से के कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कोस पाई। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, के से कैंसिल होके कोस π/3 बचेगा, इक्वल में क्या है 3। अब यहाँ के को उधर ले जाओ तो ये आएगा 3k इज इक्वल टू माइनस में कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, फिर माइनस में कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस में 1/2। एलसीएम लोगे माइनस का 3/2, बाहर भी माइनस है तो प्लस का 3/2, 3 से 3 कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 1/2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स। आपको बताना है 0 से 1 क्या रहने वाला है। तो देखो गाइस कर देते हैं अपन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर, ए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए एक्स प्लस में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में इसका इंटीग्रेशन होगा सी एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट दे रखी है अपने को क्या 0 से 1। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा ए प्लस में यहाँ आ जाएगा बी डिवाइड बाई 2, और प्लस में आ जाएगा सी डिवाइड बाई 3, और लोअर लिमिट पुट करोगे 0। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, किसका 0 से 1 एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ये आ गया। अब ऐसा तो कुछ ऑप्शन में अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन देखो फंक्शन की वैल्यू पहले इसने 0 पे निकाली है, तो एफ फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 0 पे निकालता हूं, मतलब x को 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या बचेगा a। इसका मतलब a की जगह वो क्या लिख रहा है f0 लिख रहा है। उसके बाद मैं x को पुट कर देता हूँ क्या 1/2, x को 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 पुट किया, यहाँ आएगा a प्लस में यहाँ आएगा b/2, और प्लस में ये बन जाएगा c/4। एक रिजल्ट ये आया। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, मतलब ये जो वैल्यूज निकली है ना ये वैल्यू आपको सोल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद f1 मतलब x को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा a प्लस में b प्लस में कितना c। अब आप ये देख लो कि ये वैल्यू पुट करनी है आपको, जिस ऑप्शन में ये वैल्यू पुट करोगे आप f1 f0 f1/2, तो रिजल्ट जिसमें ये आएगा आपका वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो ऑप्शन ए में ही पुट कर लो, तो f0 मतलब a प्लस में 4 टाइम ऑफ 1/2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे रिजल्ट को, तो ये आएगा 4a प्लस में इसको करोगे तो ये आएगा 2b, और यह प्लस में c। फिर आएगा f1 की वैल्यू क्या आई थी a प्लस बी प्लस सी, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस में c, और डिवाइड में इसके क्या है पूरा 6 है, देख लो डिवाइड में 6 है। देखो रिजल्ट अपना क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। चेक करते हैं, a प्लस में 4a 5a हो जाएगा प्लस में ये, तो ये हो जाएगा 6a प्लस में 2b प्लस में b, तो ये हो जाएगा 3b, और प्लस में c प्लस में c, तो ये हो जाएगा 2c, और इसके भी डिवाइड में 6 लिख लेता हूँ, इसके भी डिवाइड में 6, और इसके भी, ये इससे कैंसिल, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ, देख लो यही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है, पूरा दिमाग से खेला है भाई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दे रखी है अपने को एंड द एक्स एक्सिस। इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो अपने को क्या निकालना है, फाइंड करना है। अब एक्स एक्सिस से बाउंडेड है तो आप क्या करो, इसमें y को 0 पुट कर लो, एक्स एक्सिस पे क्या होगा y 0, तो यहाँ से 4x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल में 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 इक्वल में 0। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालते हैं, फैक्टर करेंगे तो x माइनस में 3 आएगा, इंटू में x माइनस में 1 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 1 और 3, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से 3, इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से 3 किसका y का। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3 dx। अब इंटीग्रेशन करोगे 4 इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस में इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, माइनस में हो जाएगा 3x, और लिमिट क्या है 1 से 3। अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दो, कर लोगे, ये सिंपल है, कैलकुलेशन है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन
देखो गाइस, प्रॉपर्टी, अगर 0 से a फंक्शन, और जब भी ऐसा फंक्शन बने एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स प्लस में एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर हमेशा होता है a डिवाइड बाई 2। जब भी फंक्शन आपका इस टाइप का बने, तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, तो उसका आंसर हमेशा a डिवाइड बाई 2 बनता है। यहाँ देखो ये एफ एक्स है, देख लो एफ एक्स है, क्या दे रखा है अपने को, साइन क्यूब एक्स। और अगर मैं एफ एक्स ए माइनस एक्स, यहाँ क्या ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स निकालूंगा अगर मैं, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स निकालूंगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का क्यूब, और साइन पाई बाय 2 माइनस क्या होता है, कोस क्यूब एक्स। तो ये चीज़ बन गई। अब इंटीग्रेशन बन गया 0 से पाई बाय 2, ये तो एफ एक्स है, डिवाइड में ये भी एफ एक्स है, और प्लस में ये क्या बन गया, एफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बन गया डी एक्स। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए बाय 2, तो ए कितना है, पाई बाय 2, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, पाई बाय 4। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये कहता है एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6। हमने को पता है ये कर्व क्या बनती है, अपने पास पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैं पैराबोला बना लेता हूँ, ये वाला पैराबोला बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 12x, और लाइन x इज इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, और y इज इक्वल टू 6, y जो है वो इक्वल टू किसके है, 6 के, तो y इज इक्वल टू 6 मान लेता हूँ, ये वाली लाइन हो गई। ठीक है ना, तो एरिया निकालना है, ये क्या लाइन है, ये लाइन है अपने पास x इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन हो गई y इज इक्वल टू 6, और ये हो गया कर्व, मतलब ये वाला। तो एरिया निकालना जो तीनों से बाउंडेड है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला पॉइंट निकालेंगे, देखो x तो 0 ही है, मुझे पता है ये वाला पॉइंट तो है 0। अब ये पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, इसमें x को y को 6 पुट करते हैं, तो ये आएगा 36, 12x इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 3,6। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 3, 0 से 3, पहले अपर कर्व क्या है, लाइन, लाइन क्या, लाइन का y क्या है 6, तो 6, फिर माइनस में लोअर कर्व, तो लोअर कर्व क्या है, ये पैराबोला, और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा √12x, तो ये आ जाएगा √12x और dx। अब 6 का इंटीग्रेशन 6x हो गया, माइनस में ये √12 हो गया, और यहाँ बचेगा √x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड कर दिया, 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और लिमिट आ जाएगी 0 से 3। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो अच्छे तरीके से, अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के सोल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ क्या दे रखा है, टेंजेंट की क्यूब है, टेंजेंट क्यूब एक्स है, और टेंजेंट फंक्शन ओड फंक्शन होता है, तो पावर भी ओड है, तो ये पूरा क्या रहेगा, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन लिमिट -π/2 से -π/4 से +π/4, ओड फंक्शन का आंसर 0 आता है, डी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन करना है π/6 से π/4 इस फंक्शन का, 1 में क्या दे रखा है, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, तो कोस से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कोस से डिवाइड कर लेता हूँ, कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। अब इस कोस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, डिवाइड में साइन बाय कोस बन जाएगा अपने पास टेंजेंट एक्स, और लिमिट है π/6 से π/4। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन लोग में चला जाएगा, तो यह आ जाएगा लोग टेंजेंट एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ, π/6 से π/4, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट कर लोगे। अब आप इसको देखो, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा लोग टेंजेंट π/4, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा लोग टेंजेंट π/6। अब आप सभी बच्चों को पता है कि टेंजेंट π/4 पे 1 होता है, और 1 हो जाएगा तो लोग 1 वैसे 0 हो जाएगा, फिर माइनस में। अब आप सभी को पता है कि इसकी वैल्यू π/6, मतलब टेंजेंट π/6 1/√3 होता है, तो लोग ये 1/√3 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है, तो 1/√3 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1, पावर देखो क्या होता है, माइनस में लोग 1/a इज इक्वल टू होता है लोग a के, तो ये आ जाएगा लोग √3, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रॉपर्टी कि e की पावर x और यहाँ पे फंक्शन हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e की पावर x इंटू में फंक्शन, तो ये देखो e की पावर ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव देखो ये पड़ा है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x इंटू 1/x, और लिमिट दे रखी है 1 से 2,
अपर लिमिट पुट करोगे e की पावर 2 डिवाइड बाय 2 आएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे e की पावर 1 डिवाइड बाय 1 आएगा, तो ये आएगा e स्क्वायर बाय 2 माइनस में e कॉमन ले लो, e कॉमन ले लिया मतलब एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लिया, तो ये e बाय 2 माइनस में 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो इस चैप्टर के अंदर एरिया बाउंडेड कर्व वाले भी क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब इसके एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस। ये कहता है कि इस कर्व का इंटीग्रेशन निकालो, लाइन है x इज इक्वल टू 0 और 1, लिमिट 0 से 1 दे रखी है, सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1 x e की पावर x dx का कर दोगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही तो करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ये आएगा x e की पावर x माइनस में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x, और लिमिट दे रखी है 0 से 1, पहले अपर फिर माइनस लोअर पुट कर लोगे, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एरिया बाउंडेड द कर्व, कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर एंड द लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू में 16। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले काम अपन इसमें y को 16 पुट करते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 4, तो रिजल्ट आया x की वैल्यू 4 आई और x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 4 आई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कर्व दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में y, तो ये अपर पैराबोला बन गया, ये बन गया मेरे पास अपर पैराबोला। ठीक है, और लाइन दे रखी है अपने को, गिवन लाइन है y इज इक्वल टू 16, तो ये वाली लाइन मान लेता हूँ y इज इक्वल टू 16। तो हमने को एरिया निकालना है कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट आया मेरे पास, ये रहा माइनस का 4 कॉमन 16, ये पॉइंट निकाल लिया, और ये पॉइंट आया मेरे पास 4 कॉमन 16। देखो जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया ये वाला होगा, तो ये एक पॉइंट क्या है 0, तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ 0 से 4 और फंक्शन का डबल कर देता हूँ, और y का इंटीग्रेशन, y क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्वायर का dx, तो यह आ जाएगा 2 एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ 2 टाइम कर देंगे इंटीग्रेशन इसका 0 से 4, लेकिन एक चीज देखनी है कि अपर कर्व अपनी क्या है y इज इक्वल टू 16 है, तो यहाँ 16 आएगा, फिर माइनस में लोअर कर्व क्या है, पैराबोला, तो पैराबोला का ये है एक्स स्क्वायर। हाँ अब इसका करो, डायरेक्ट वो नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, हाँ अब इसका आंसर निकाल सकते हो आप, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 तक, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, ओके। एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप में से कोई भी जो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ यार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों।